दही के गवाही चिवरा, इधर है पंडित जी, दही चिवरा ले आ। बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का तो असर थोड़ा सा रहता ही है। यरूशलेम किसकी राजधानी है? इजराइल। और फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला। फिलिस्तीन कितने भाग में बांट दिया है? 2। ये क्या कहलाता है? गाजा पट्टी। गाजा पट्टी को धीरे धीरे कब जाएगा, इन लोगों को अभी पता भी नहीं है। हम इन लोगों को समझाते हैं तो समझो में नहीं आता है। अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दीवार बना रहा है। क्या बना रहा है? दीवार। जब दीवार बना लेगा खूब बेहतरीन ढंग से तो कब्जा लेगा। पहले भी ये किसका था? इजराइल का। 2005 में आजाद किया था। और ये फिलिस्तीन पूरा नहीं है, इस फिलिस्तीन में 3 हिस्सा है, एक A B C D। वो उस किसका हिस्सा है? इजराइल का। फिलिस्तीन 13-14% में बचबे किया, जो 100% था कितना में बच गया? 13-14%। समझ में आ गया कि नहीं? धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। अब कब्जा कौन कर लेगा? इजराइल। अरब वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस का है भी नहीं। सद्दाम हुसैन मारा था इन लोग को ना, सऊदी अरब वालों को, तो टैंक जो होता ना, टैंक छोड़ हज करने भाग गया था सब। हज करने भाग गया। उसको लगा कि यहां थोड़े ना मिसाइल हमला होगा, और धार्मिक जगह पे कोई मिसाइल हमला नहीं ना होता है, क्योंकि पता है कि धार्मिक जगह पे हो जाएगा तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? आ गया तो भाग गया था सब। यहाँ क्या लड़ेगा सभी सब? अब खुद सोचिए, मिडिल ईस्ट वालों को ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज देती है। समझ में आएगी नहीं? आ गया दही के गवाही चिवरा, इधर है पंडित जी, दही चिवरा ले आ। हम लोग तो दही चिवरा खाने में आगे ही रहते हैं लोग, नहीं समझा? बैले है सब पाकिस्तान वाला। इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम। अगर उसके ऊपर मिसाइल मारिएगा ना तो जांच कर लेगा कि मिसाइल की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन किधर है, किधर जाके गिरेगा। उस एरिया में कोई आदमी तो नहीं है, खेत खलिहान है तो छोड़ देगा, जाओ खेत में फटो। और अगर रिहायशी एरिया में घुसेगा, रेसिडेंशियल है, आयरन डोम आएगा, इसको मार के खत्म कर देगा। आयरन डोम का पूरा यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, आपको उसको पूरी टेक्नोलॉजी देखना है तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। आयरन डोम पे समझ में आ गया कि नहीं? तो पूरी तरह मिसाइल बम प्रूफ है। कौन? इसकी सीमा भूमध्य सागर से भी है, इससे भी, और निचवा से किससे है? लाल सागर। निचवा से लाल सागर से। समझ में आ गया कि नहीं? इजराइल को एक बात का पता था कि ये सब नहीं लड़ पाएंगे सब इजराइल से, ये सब कभी नहीं लड़ पाएंगे इजराइल से। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। ये तनी मनी टक्कर दे देगा, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है। लड़ाई का क्या है? एक्सपीरियंस है। हम लोग से सीखा है। और कुछ भी है तो बाप का असर तो बेटा में रहता है, नहीं समझ में? बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का तो असर थोड़ा सा रहता ही है। और दूसरा कि इसके पास परमाणु बम है। समझ में आएगी नहीं? एट लास्ट कुछ नहीं होगा तो फेंक देगा ससुरा। इस वजह से बस आदमी इसको रखता है, क्योंकि परमाणु बम की वजह से थोड़ा सा पावर। इसको पता है कि इसको टक्कर देगा तो ईरान के जितने परमाणु वैज्ञानिक हैं सबको हर महीने मारते रहता हूं। वैज्ञानिक हैं, ऑफिस जाएंगे, घर जाएंगे, उड़ा देगा हमेशा। अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान के, इसका सेनापति था कासिम सुलेमानी, सेनापति को ड्रोन हमला में मार दिया। इसका सब एक तो फकीर ज्यादा था एगो, इसका वैज्ञानिक मार दिया उसको ड्रोन हमला में। तो इसके जितने वैज्ञानिक थे सबको कौन मार दे रहा है? इजराइल। ये कर हम बदला लेंगे। अरे यार बदला लोगे तुम? यहां पर वो बैठल रहेगा। समझ में आ गया नहीं? आ गया। ये चौपट कर दे। लेकिन एक बात पता था इजराइल को कि ये सबसे लड़ लेगा, मिस्र से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मिस्र के पास बहुत मजबूत सेना है। दूसरा, मिस्र का साथ सब लोग दे देगा। रीजन समझिए, मिस्र जो है ना वो स्वेज नहर पे है, यानी ये नहर बंद नहीं होना चाहिए। ये नहर बंद हो गया तो दुनिया का व्यापार रुक जाता है। पिछले साल मार्च में यह नहर लगभग 1 हफ्ता के लिए बंद था। पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी, पूरा जाम लग गया था समुद्र। युद्ध होगा तो ये नहर बंद हो जाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक सपोर्ट किसको मिल जाएगा? मिस्र को मिल जाएगा। तो इजराइल ने ना कब्जा कर लिया किसको? मिस्र को कब्जा कर लिया। मिस्र का वह भाग जो स्वेज नहर के दूसरी साइड में है, वो त्रिभुज के समान है। इसका नाम है प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? सिनाई प्रायद्वीप। यानी मिस्र का यह भाग जो इजराइल से सटा है क्या कहलाता है? सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? सिनाई प्रायद्वीप। तो इजराइल ने किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप पर। किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई। मिस्र का तो हालत खराब हो गया। देखिए, इजराइल को पता था कि मिस्र के जो टैंक हैं वो महज 1 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं, और खुली लड़ाई में टैंक काम आते हैं। आप देखिएगा यूक्रेन में कौन घूम रहे हैं? सर टैंक।
अब जो मिस्र के टैंक थे वो 1 किलोमीटर मार कर सकते थे और इजराइल के टैंक 1.5 किलोमीटर, और सामने खड़ा था इजराइल वाला, कहा आ बेटा आओ आओ। वो मार रहा है तो 1 किलोमीटर, ही मार रहा है 1.5 किलोमीटर, मार के ध्वस्त कर दिया किसको? मिस्र को। अब मिस्र के किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप। किस पे? सिनाई। इतना होशियार है, इतना होशियार इजराइल। भाई अरब देश वालों के पास तो उतना दिमागे नहीं है। सिनाई प्रायद्वीप प्यार से वापस भी कर दिया, लेकिन एक एग्रीमेंट कराया कि इजराइल और अरब देशों के विवाद में मिस्र हमेशा इजराइल का साथ देगा। इजराइल और मिस्र कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिस्र इजराइल को समर्थन करेगा, तब हम सिनाई प्रायद्वीप वापस करेंगे। तो हारने के बाद आपका जमीन वापस मिल रहा है तो क्या जरूरत है दूसरे के लड़ाई में पड़ने का? दिमाग देख रहे हैं? तो बहुत बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो क्या किया? युद्ध किया। और क्या कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप। अब उसके बाद कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यू हैव टू लीव बेटर फॉर द बेस्ट। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्या इन सब के पास इतना दिमाग है? सर ये लोग तो बहुत दिमागी हो गए, इजराइल वाले बहुत दिमागी होते हैं, बहुत दिमागी। हाँ, विश्व का दिमाग, सबसे तेज दिमाग किसका माना जाता है? इजराइल का। उसका दिमाग बेचिएगा तो सबसे सस्ता बिकेगा, क्योंकि सब यूज कर गया है। और सबसे महंगा दिमाग इन 100 का बिकेगा। अभी तक यूज नहीं हुआ है, नया है एकदम। है तो अभी ये मुर्गा लड़ा रहा है सब, अफगानिस्तान वाला मुर्गा लड़ा है। इस सब का उतना दिमाग नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ी खुशी से देख रही है कि मतलब कोई तो मिला तुम्हारे दिमाग का। यहाँ बहुत मिलेंगे सब तुम्हारे दिमाग के, इंडिया में ही तुम दोनों के दिमाग का। ऐसा थोड़ी विदेश जाना पड़ेगा कि खुश होकर देख रही है, चलो कोई तो बकलोल मिला।